तो कभी इतने ज्यादा लोग जब आते हैं तो चारा ही नहीं चलागा उनका, तो मतलब जो परिवार के अंदर थे तो उनका क्या चारा जी, 2 आदमी थे घर पर और 2 बुढ़ी, एक तो वो भाभी लगा जो रिश्ते मेरी, वो तो बीमार है पहले ही बेचारी, ना उस पर चला जाता, उसके लठ मार दी, गोटे गोटे तोड़ फोड़ रखे हो, देखना आप उनको भी बेहोश होगी वह। और जो बड़ा भाई था हथियारों से काटा उनको, वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक उन्हें पता नहीं चला कहाँ हो। और हमें तो, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि चैनल के माध्यम से हमें खतरा इस बात से कहीं और हादसा ना हो जाए, क्योंकि इतने बंदे अगर पंचायत के बाद भी अगर आ सकते हैं तो वो दोबारा भी दोबारा आ सकते हैं। सबकी ये मांग है कि इन सभी फांसी की सजा होनी चाहिए, जब जा करके हमें चैन मिलेगा। नहीं तो हम तो, अगर ये सजा नहीं हुई तो हम इसके खिलाफ, हम हो सकता हमने इकट्ठा समाज करके आंदोलन भी करना। लड़का और लड़की गलती दोनों की है, दोनों की। और मैं तो एक और बताता हूँ, सामाजिक तौर के नाते लड़के की हिम्मत नहीं होती लड़की गलत बोल दे, अगर लड़की सही है तो लड़की हिम्मत ही को नहीं, दोनों गलत। 2023 की। अच्छा, मतलब राजी ये धमकी दी थी, उसके बाद जान से मारने धमकी दी, उसमें फिर समझौता करवा दिया गया था। उसमें भी लगभग 8-10 आदमी का नाम है, उस टाइम बंदूक लेकर के आए थे, ये लड़का कनपट्टी पर रख दी थी बंदूक लाला के नाम पर। जो लड़का ये परिवार में ये ऐसी बात शांति से रहते दोनों परिवार, अगर लड़की पर कंट्रोल कर लेते तो शांति से रहते। उस परिवार से इस हमले के बाद आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं हुई, उस परिवार से हमले के बाद कोई हमारी बातचीत नहीं। देखो जी, अभी तो हम गए नहीं, लेकिन गांव, पूरे गांव को इस लड़के का दुख है। लड़का निहायत शरीफ लड़का था, आप इसकी इंक्वायरी आप भी कर लेना, बिल्कुल शरीफ, आज तक किसी पर किसी के साथ गाली गलौज भी नहीं इस लड़के की। सारा काम ये करा, बड़ी को वो अपंग कर दिया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन की जानकारी, मतलब आपको कैसे पता चला कि परिवार के अंदर हमला हुआ है, या पुलिस प्रशासन? हम यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर थे प्लाटों में, मेरे पास तो फोन गया था भतीजे का कि चाचा रात को इस तरह हो गया, और भाई तो एक्सपायर हो चुका है और पिताजी मेरा तड़फ रहा। हम सुबह यहाँ पर 5-6 बजे आए, फिर सुबह आए हम, तो सुबह ही पता चला, रात को पता ही नहीं चला, हम तो बता ही नहीं किसी, क्यों घर पर कोई था नहीं और यहाँ पर कोई छुटाने वाला नहीं था। वो 15-20 आदमी उन्होंने आराम से तसली तक काटने का काम कराया। मतलब एक बात तो कभी इतने ज्यादा लोग जब आते हैं तो चारा ही नहीं चलागा उनका, तो मतलब जो परिवार के अंदर थे तो उनका क्या चारा चला जी, 2 आदमी थे घर पर और 2 बुढ़ी, एक तो वो भाभी लगा जो रिश्ते मेरी, वो तो बीमार है पहले ही बेचारी, ना उस पर चला जाता, उसके लठ मार दी, गोटे गोटे तोड़ फोड़ रखे हो, देखना आप उनको भी बेहोश होगी वह। और जो बड़ा भाई था उसके अभी हम जैसे एंट्री की थी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, 1.5 साल का है। 1.5 साल का। हाँ, उनका क्या होगा? पुलिस प्रशासन कितना सहयोग? पुलिस ने देखो जी शुरुआत में ठीक था, लेकिन अब मेरा तो आज से जो हमला रहा है कुछ धीमी गति से चल रहे हैं, पता नहीं उन पर कोई दबाव है क्या, इस बात का हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक 7 गिरफ्तार करें। आज दिन हो गए, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। और जो मतलब ये एक बात हमने वीडियो में सुनी, जो मैन है जिन्होंने हथियारों से काटा उनको, वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक उन्हें पता नहीं चला कहाँ हो। और हमें तो, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि चैनल के माध्यम से हमें खतरा इस बात से कहीं और हादसा ना हो जाए, क्योंकि इतने बंदे अगर पंचायत के बाद भी अगर आ सकते हैं तो वो दोबारा आ सकते हैं। देखो भाई, गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से हम बार बार एक चीज़, हर बार ये चीज़ बोलते हैं भाई, प्रशासन की थोड़ी ढीली व्यवस्था के कारण है ना, कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है, लेकिन कुछ सबूत है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सबूत है, प्रॉपर यहाँ पे मतलब जान जिसकी चली गई, तो इससे सबूत की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि एक परिवार का जो पिताजी उसका हाथ काट दिया गया है, लड़का है जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अनाथ कर दिया है। तो गुहार लगाना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से भाई, न्याय जो विश्वास है लोगों का उठता जा रहा है, आज इस परिवार को न्याय की जरूरत है। देखो जी, जो मतलब परिवार से गया है वो तो वापिस नहीं आ सकता, लेकिन अगर न्याय मिलेगा तो ये जरूरी है भाई, सजा मिले तो कहीं न कहीं एक संतुष्टि है वो। देखो जी, हमारे तो पूरे समाज की भी यही मांग है और हमारी सबकी ये मांग है कि इन सभी फांसी की सजा होनी चाहिए, जब जा करके हमें चैन मिलेगा। नहीं तो हम तो, अगर ये सजा नहीं हुई तो हम इसके खिलाफ, हम हो सकता हमने इकट्ठा समाज करके आंदोलन भी करना पड़े। इस बात से हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। कि लगातार आप देखो भाई, लगातार बैक टू बैक हिंसार भी आपने देखा होगा कि न्याय की गुहार के लिए उसी परिवार से इंसान चला जाता है और उसी परिवार को धरने पे बैठना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे हो सकती है अगर परिवार को न्याय नहीं मिलता है, लेकिन गुहार हम बार बार यही चीज़ लगा रहे भाई, उन बच्चों की तरह आप देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अनाथ कर दिया। एक बात तो हम मानते हैं जी, जो लड़का और लड़के ने भी कहीं ना कहीं उनकी गलती के कारण परिवार है वो पूरा हो जाए, ये तो सच्चाई है जी। लड़का और लड़की गलती दोनों की है, दोनों की। और मैं तो एक और बताता हूँ, सामाजिक तौर के नाते लड़के की हिम्मत नहीं होती लड़की गलत बोल दे, अगर लड़की सही है तो लड़की हिम्मत ही को नहीं, दोनों गलती। जैसे कि नॉर्मल बड़े बुजुर्ग कहते कि एक हाथ से ना होता, एक हाथ से ताली नहीं बजती, बिल्कुल सच्ची बात है ये।
अब उस दिन से यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी उस दिन पुलिस यहाँ पर 2 राइडर वाले रहते हैं, एक 112 रहती है यहाँ पर। उससे पहले मतलब कोई सूचना या उन्होंने कोई धमकी वगैरह दी हो पंचायत के उन्हें बाद? पहले दी थी धमकी, हाँ। ये केस भी चला था, अच्छा अच्छा उसमें हमने पंचायत तौर पर राजीनामा कर लिया था। अच्छा अच्छा। ये बात है 11/10/2023 की। अच्छा मतलब राजी ये धमकी दी थी, उसके बाद जान से मारने धमकी दी, उसमें फिर समझौता करवा दिया गया था। उसमें भी लगभग 8-10 आदमी का नाम है। उस टाइम बंदूक लेकर के आए थे, ये लड़का कनपट्टी पर रख दी थी बंदूक लाला के नाम पर। जो लड़का गया उसी जो लड़की को लेकर चला गया लाला। लाला नाम। हाँ ये मेरे पास उनकी नकल है। देखो भाई रखे ये हमारे चीज़ है, पास। मतलब पहले भी इस बात पे बातचीत हुई थी। कहीं की एक बात तो है, अगर लड़का इस चीज़ को मानता तो कहीं की लड़की ने भी हो सकता है कि वो बात मानने दे, कि एक प्रेम शब्द होता है कि वो आपस में प्रेम हो के नहीं मानी वो लड़की भी। लड़की का ही प्रेशर था जी, और वो लड़की प्रेशर में ही लड़का ने ये काम करना मजबूर हो गया वो। अगर इनको मारने के बजाय अगर अपनी लड़की को भी समझा देते तो ये होता परिवार नहीं। में ये ऐसी बातें नहीं शांति से रहते दोनों परिवार। अगर लड़की पर कंट्रोल कर लेते तो शांति से रहते। उस परिवार से इस हमले के बाद आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं हुई। उस परिवार से हमले के बाद कोई हमारी बात पंचायत में उन्होंने ये बात मानी थी कि आपसी विवाद परिवारों के बीच में नहीं हो। उन्होंने ये बात मानी थी, बिल्कुल वो कह के करके गए थे कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। वो लड़के के साथ हम कुछ भी करा वो हमारी मर्जी, और ये सब ने कह दिया भाई थारी मर्जी, कुछ भी चाहे पुलिस केस करो चाहे उनको पकड़वाओ, आप जो सजा दोगे हमने मंजूर, हम आपके साथ है। ये बात तय होगी थी। गांव के लोग क्या कह रहे हैं सरपंच की बात? गांव के देखो जी, अभी तो हम गए नहीं, लेकिन गांव पूरे गांव को इस लड़के का दुख है। ये लड़का निहायत शरीफ लड़का था, आप इसकी इंक्वायरी आप भी कर लेना, बिल्कुल शरीफ। आज तक किसी पर किसी के साथ गाली गलौज भी नहीं इस लड़के की। सारा गांव ये करे, बड़ी दुख की बात है। गांव बिल्कुल साथ है। हमने इसके शुक्रवार के दिन रख रहे, दिन के बाद शायद हम अपने पहले समाज का वाल्मीकि समाज है इसको इकट्ठा करें, फिर गाँव को भी इकट्ठा करेंगे। देखो वो कहीं न कहीं न्याय मिलना चाहिए। और एक बड़ी दुख की बात है कि उन बच्चों को देखो तो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, ना ही उसकी गलती थी ना ही उसके पिता की गलती थी। जिसने गलती की उनसे तो अभी तक बातचीत ही नहीं हो पाई है, लेकिन जिसने कुछ गलती नहीं की उनको बिना बात की सज़ा मिली। और उस न्याय की गुहार के लिए हम यहाँ पे आए हैं भाई, इस परिवार की सपोर्ट में है और आपकी भी सपोर्ट है। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उन मुजरिमों को गिरफ्तार कर सके।